कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंसाइनर और कंसाइनी का पता लगाएंगे। करीम सेंड टू सलमान, तो बेटा जो करीम होगा वो क्या होएगा, कंसाइनर होएगा, और जो बेटा कौन होगा, जो सलमान होगा वो कंसाइनी होगा। करीम बेटा कैसे पता लगा ये कंसाइनर और ये कंसाइनी है? सर जो भेजने वाला है वो करीम है, वो कंसाइनर है, और सलमान कंसाइनी है, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ। सर देखें 60 केसेस उसने भेजे हैं बेटे, 60 बॉक्स लगा लो ना, 60 बॉक्स भेजे हैं, एक बॉक्स 175 का है। सर आप ऐसा करें ना, इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में। अच्छा जी, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटे ये मल्टीप्लाई होके ये आंसर आ गया। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर 250, बेटे ये देखो लिखा हुआ एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर 275 प्लस 55 प्लस 20, बेटा ये 350 हो गया। ही ड्रॉ बिल, करीम ड्रॉ बिल। सर जो ड्रॉ बिल होता है ना वो जाता है उसके अंदर कंसाइनी के लेजर में, वो एडवांस की एंट्री होती है। सर जो ड्रॉ बिल होता है वो एडवांस की एंट्री होती है, वो कंसाइनी के लेजर में जाता है। इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। चलो जी बात ही खत्म। द चार्जेस पेड बाय सलमान, बेटे जो सलमान चार्जेस पे कर रहा है वो एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी है। जो सलमान चार्जेस पे कर रहा है वो क्या है, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी है। तो बेटा सलमान एंड सन्स, और मैं सारों को चलो रिप्लेस कर दूं जहां जहां रमीज है। तो बेटे ये देखो सलमान एंड सन लिखा और यहाँ मैंने अमाउंट कितनी लिख दी। सर ये देखिए ना, ये बच्चे नजर नहीं आ रहा कितना है, अल्लाह अकबर कबीरा। नहीं 30 नहीं रिंग 30 है, जी। सिर्फ 30 है, चलो ठीक है रीम 30 बेटा। आगे रीम पुत्र है सर, आगे 85, फिर बेटा 15। लो बेटे ये बन गए हमारे एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, कंसाइनी। अब बच्चों आ जाओ, अब वो कहता है कि कमीशन, बेटा कमीशन कितना पे हो रहा है सर, 2 और ये 1.5, 3.5 पे हो रहा है। बच्चों ये 3.5 कैसे बना सर, 2% ये और 1.5% ये बेटा 1.5%, वन बेटा ये जो ये 1/2 होता है ना इसको हाफ कहते हैं, और ये साथ 1 जो है वो 1 पूरा हो जाएगा, तो ये 1.5% जिसको हम कहते हैं। तो बेटा ये टोटल कितना हो जाएगा सर, ये टोटल हो जाएगा कमीशन 3.5%। कितना बेटा, 3.5%। बच्चों जो कमीशन लेते हैं वो किस पे लेते हैं सर, वो सेल्स पे लेते हैं। तो पहले सेल्स तो लिखो, कंसाइनी सेल ऑल केसेस फॉर 240। बच्चों कितने टोटल केसेस थे सर, 175 थे। कितने का एक बिका है सर, 240 का। इसका मतलब है बच्चों ये कितने में बिक गए हैं सर, ये ना 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 ना, ये 60 केसेस थे बेटा। ये देखो सेल ऑल केसेस, ऑल का मतलब क्या है बच्चों, 60, ऑल का मतलब क्या है 60, और एक कितने का बिका है सर, 240 का। चलो स्टॉक कितना रह गया बच्चों, सर स्टॉक तो होगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। वाई, तो स्टॉक इसलिए नहीं होगा क्योंकि सारे जब बिक गए हैं तो फिर स्टॉक किस चीज का होगा। बेटा कितने परसेंट लेना है कमीशन सर, कमीशन है 3.5%। चलो तो बेटे ये 2916 हमारा प्रॉफिट निकला। समझ आ गई बच्चों। तो इस तरीके से हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट बेटा इस तरीके से बनाएंगे। मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आपको समझ आ गया होगा। मैं रिव्यू आपको देता हूँ इस क्वेश्चन का। बेटे उधर से लाइन पढ़ते जाना है और नीचे इनपुट करते जाना है। सर ये लिखा हुआ है करीम सेंड गुड्स टू सलमान 40 केसेस फॉर 175, सॉरी 60 केसेस फॉर
बेटा 60 को 175 से मल्टीप्लाई करके गुड्स एंड में डाल दिया। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर ये और ये मिलके ये बन गए, इसको बैंक अकाउंट बोलते हैं बेटा। उसके बाद जो बिल ड्रॉ है वो कंसाइनी के अकाउंट में आता है, वो हमने यहाँ बनाना ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद सलमान ने जो एक्सपेंसेस पे किए हैं 130 के, सलमान का नाम लिखा और एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी लिख दिया। उसके बाद बच्चों 3.5% कमीशन है, जब तक सेल नहीं पता होगी कमीशन नहीं निकल सकता। तो सेल बेटा कितनी है 240 को ऑल का मतलब 60, ऑल का मतलब 60 केसेस से मल्टी, तो ये सेल स्टॉक बेटा ज़ीरो हो गया। इसका 3.5% लिया, ये कमीशन बन गया बेटा। इनको ऐड किया, इनको बीच में से 1 बाय 1 माइनस किया, ये प्रॉफिट निकल आया। सर आपको कैसे पता लग जाता है इस क्वेश्चन में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है? देखो ये देखो कंसाइनमेंट अकाउंट, वो नीचे मांग रहा है बनाओ कंसाइनमेंट अकाउंट। सर लेकिन वो तो कह रहे हैं पहले जर्नल एंट्रीज करो, आपने ये क्या ड्रामा बनाया हुआ है? ओहो बेटा जी, मैंने अगले दिन भी समझाया था, रीम बताया नहीं था बेटा कितना आसान हो जाता है जब हम इस तरीके से अब ये देखो कंसाइनमेंट कितनी दफ़ा डेबिट होगा? सर 1 2 3 4 5 दफ़ा डेबिट होगा बेटा। कंसाइनमेंट 1 दफ़ा डेबिट, 2 दफ़ा डेबिट, 3 दफ़ा डेबिट, 4 दफ़ा डेबिट और 5 दफ़ा डेबिट। और कंसाइनमेंट कितनी दफ़ा क्रेडिट होगा? सर सिर्फ 1 दफ़ा क्रेडिट होगा। ठीक हो गया। कंसाइनमेंट क्रेडिट सलमान डेबिट, इसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट डेबिट गुड्स एंड क्रेडिट। कंसाइनमेंट डेबिट बेटा, चलो मैं यहाँ से ना यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, इसकी एंट्री क्या होगी सारों में? कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता जाएगा? डेबिट होता जाएगा, और ये सारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। और यहाँ पे कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और ये सलमान डेबिट हो जाएगा। चलो अब मैं आपको एंट्री करवाता हूँ, ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिखी है, आप लोग ना लिखें बच्चों। ये देखो मैं 5 दफ़ा कंसाइनमेंट को डेबिट में लिखूंगा, 5 दफ़ा। ये देखो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। अब बेटा यहाँ पे क्या इसके ऑपोजिट क्या है? गुड सेंट 1 दफ़ा लिखना है, दूसरी दफ़ा बैंक, तीसरी दफ़ा सलमान, चौथी दफ़ा सलमान, 5वीं दफ़ा प्रॉफिट। ये देखो पहली दफ़ा गुड सेंट, दूसरी दफ़ा बैंक, तीसरी दफ़ा सलमान, चौथी दफ़ा सलमान और 5वीं दफ़ा प्रॉफिट। बेटा सारों के सामने उनकी अमाउंट्स लिखते जाओ। सर इसके सामने ये अमाउंट आ जाएगी बेटा, इसके सामने सर इसके सामने 350 आ जाएगी बेटा, इसके सामने सर इसके सामने 130 आ जाएगी बेटा, इसके सामने सर इसके सामने 504 आ जाएगी बेटा, इसके सामने सर इसके सामने 2916 आ जाएगी। चलो जी बात ही ख़त्म, ख़त्म। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हम क्या बना रहे हैं? जर्नल बना रहे हैं। जर्नल किसका जर्नल बना रहे हैं? कंसाइनर का। सर हमें वैसे ख्वाब आएगी कि ये कंसाइनर का जर्नल है? हमें आपने बताया तो है कोई नहीं बच्चों, मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप लोगों को ख्वाब ख्वाब नहीं आएगी, समझ आ जाएगी। अच्छा ये हो गया। लास्ट में बेटा मैंने रीम क्या कहा था? लास्ट एंट्री क्या होती है? सर आपने कहा था गुड सेंट को क्रेडिट से डेबिट कर देना और ट्रेडिंग को क्रेडिट कर देना, बस ये जर्नल बन गया बेटे। जर्नल आप आपसे पेपर में जब भी मांगेगा ना, वो कंसाइनर का मांगेगा। अच्छा याद रखना, ये देखो बुक जो है ना, बुक बुक जर्नल को बोलते हैं। तो हमने जर्नल किसका बनाना है? करीम का। तो ये बेटे किसका जर्नल बन गया? कंसाइनमेंट में से किसका जर्नल निकलता है? कंसाइनर का। इसको हम बोलते हैं करीम एंड को जर्नल। तो बच्चों ये आप लोगों ने मुझे प्रैक्टिस करके लाजमी भेजी। तो बेटे ये अच्छा पहले आप जर्नल एंट्रीज करोगे ना, पहले अगर आप जर्नल एंट्रीज करोगे बच्चों, तो मुकद्दस बेटे पहले जर्नल एंट्रीज करना मुश्किल है, लेजर बनाना आसान है। लेजर बनाओगे तो जर्नल एंट्रीज 1 मिनट में हो जाएंगी। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो बेटे मैं हैंडआउट्स और वीडियो भेज रहा हूँ,
और बाकी हम चीज़ों की प्रैक्टिस जो है वो इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे। और